सभी साधनों का पर्यवसान अचाह पद में है, कारण कि अचाह होने से अप्रयत्न और अप्रयत्न होने पर ही साध्य से अभिन्नता प्राप्त होती है, जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अब विचार यह करना है कि चाह की उत्पत्ति का हेतु क्या है। रुचि और अरुचि रूपी भूमि में चाह रूपी दुर्वा उत्पन्न होती है। यदि रुचि अरुचि का समूह न रहे तो चाह की उत्पत्ति के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता, कारण कि रुचि अरुचि के आधार पर ही सीमित अहंभाव सुरक्षित रहता है। उसी से चाह की उत्पत्ति होती है। अतः सीमित अहंभाव के रहते हुए अचाह पद की प्राप्ति संभव नहीं है। सीमित अहंभाव का अंत कैसे हो, इसके लिए रुचि अरुचि के स्वरूप को जानना होगा। रुचि और अरुचि का संबंध स्व और पर से है। स्व की विमुक्ता पर की रुचि जागृत करती है और पर की अरुचि स्व की रुचि को सबल बनाती है। पर की अरुचि निषेधात्मक रूप से स्व में प्रतिष्ठित करती है और स्व की रुचि विद्यात्मक रूप से पर में अरुचि उत्पन्न करने में समर्थ है। अरुचि का अर्थ द्वेष नहीं है और रुचि का अर्थ राग नहीं है। पर की अरुचि संयोग को संयोग काल में ही वियोग में बदलती है और स्व की रुचि वर्तमान में ही नित्य योग प्रदान करती है। अतः वियोग अथवा नित्य योग रुचि अरुचि के समूहों को मिटाने में समर्थ है। रुचि अरुचि के मिटते ही अचाह पद स्वतः प्राप्त हो जाता है। हमसे बड़ी भूल हो गई है कि जो वास्तव में अपना है उसमें अरुचि और जिससे केवल मानी हुई एकता है उससे रुचि उत्पन्न कर लेते हैं। फिर चाह के जाल में फंसकर जो करना चाहिए वह नहीं कर पाते, अपितु जो नहीं करना चाहिए उसको करने लगते हैं। उसको करने से ही हम कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। कर्तव्य से च्युत होते ही राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं और राग द्वेष उत्पन्न होने से जिससे जातीय तथा स्वरूप की एकता है उससे विमुक्ता और जिससे केवल मानी हुई एकता है उसमें आसक्ति हो जाती है, जो चाह को सजीव बनाने में हेतु है। अब विचार यह करना है कि हम किसे अपना कह सकते हैं। अपना उसी को कह सकते हैं जिससे देश काल की दूरी न हो, जो उत्पत्ति विनाशयुक्त न हो और जो अपने को अपने आप प्रकाशित करने में समर्थ हो, क्योंकि अपने से अपना वियोग संभव नहीं है और जो अपना नहीं है उससे वियोग होना अनिवार्य है। इस दृष्टिकोण से बाह्य वस्तु की तो कौन कहे, शरीर प्राण इंद्रिय मन आदि को भी अपना नहीं कह सकते, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसे हम अपना नहीं कह सकते वह हमारी सेवा का पात्र नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि उससे प्रेम नहीं किया जा सकता। सेवा माने हुए संबंध को तोड़ने में और प्रेम जिससे जातीय एकता है उससे अभिन्न करने में समर्थ है। सेवा माने हुए संबंध को तोड़ने में और प्रेम जिससे जातीय एकता है उससे अभिन्न करने में समर्थ है। इस दृष्टि से शरीर आदि सभी की सेवा की जा सकती है, पर उनसे न तो ममता की जा सकती है और न प्रेम ही। प्रेम उसी से किया जा सकता है जो उत्पत्ति और विनाश रहित है। प्रेम करने के लिए हमें अपने आप का समर्पण करना पड़ता है और सेवा करने के लिए संग्रह की हुई वस्तु एवं योग्यता आदि को देना पड़ता है। प्रेम हमें अंतर्मुख जीवन से अभिन्न करता है और सेवा क्रियाशीलता प्रदान करती है। जिस प्रकार अचल हिमालय से अनेक नदियां निकलती है और भूमि को हरा भरा बनाने में समर्थ होती है, उसी प्रकार अंतर्मुख प्रेम युक्त जीवन से
सेवा रूपी अनेक नदियां निकलती है जो विश्व को हरा भरा बनाने में समर्थ होती है। अथवा यो कहो कि प्रेम से अपना कल्याण और सेवा से सुंदर समाज का निर्माण होता है। सेवा भाव से उत्पन्न हुई क्रियाशीलता प्रेम को पुष्ट करती है और प्रेम सेवा को सजीव बनाता है। सेवा तथा प्रेम युक्त जीवन से ही रुचि अरुचि का अंत होता है। रुचि अरुचि का अंत होते ही अहम भाव गल जाता है। अहम भाव के गलते ही सब प्रकार की चाह का अंत हो जाता है। फिर लक्ष्य से अभिन्नता स्वतः प्राप्त हो जाती है जो निसंदेहता और प्रेम की प्राप्ति में समर्थ है। और यही जीवन का लक्ष्य है।